नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जना न्यूज़ के प्रोग्राम सच के साथ में मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद रमज़ान अबलू। आज हम फिर से हफ्तावार प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं सच के साथ। आज हमारा मज़मून है तरक्याती काम, डेवलपमेंट, जो 18 साल से जैकाबाद में हुई हैं। तो जैकाबाद की आवाम ने क्या पाया है, क्या खोया है, इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आज जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनका भी तारुफ़ कराते चलें। सबसे पहले हम तारुफ़ कराएंगे जैकाबाद के सीनियर सियासतदान भी कहें उसको, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक्स जनरल सेक्रेटरी हाजी अब्दुल सत्तार बरोई साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। और जानी मानी शख्सियत जैकाबाद की हर एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी में मौजूद रहते हैं, एडवोकेट अब्दुल हई सुमरो साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। जैकाबाद में जो तरक्याती काम हुए, अरबों रुपए की खत्ती लागत जैकाबाद में तरक्याती कामों में खर्च हुई, मगर जैकाबाद जूं का तूं है, कोई आवाम को रिलीफ नहीं मिला। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे, हम उसके पास जाएंगे। वो बीच बाज़ार में जेम्स रोड पर खड़े हुए हैं, उससे पूछेंगे कि उनका क्या कहना होगा और वो क्या लोगों से बात कर रहे हैं। रियाज हुसैन, हमें बताइएगा कि आज कहाँ पर मौजूद हैं और किस हाल में ये तरक्याती काम चल रहा है और कैसे लोग क्या कह रहे हैं इस हवाले से। जी रमज़ान साहब, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जैकाबाद के जिम्स अस्पताल रोड पे। जी, यहाँ पर अगर रोड की बात की जाए तो कुछ माह कबल अपने मनमाने नॉन प्रोफेशनल ठेकेदारों को ठेका सौंपा गया था, जिसका जो खमियाजा है वो आवाम को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पर रोड पे खड्डे पड़ चुके हैं और खड्डे पड़ने के साथ ही एक और चीज़ हमने देखी है, यहाँ पर क्रेन की ज़रिए रोड को उखाड़ा जा रहा है और उखाड़ने के बाद इसमें नक्काशी आप है वो उसमें पाइप के ज़रिए उसमें से निकाल किया जा रहा है। एक और चीज़ है कि यहाँ पर मुकम्मल मटीरियल जो है नाके से इस्तेमाल किया गया है, इसकी बायस शहरियों को भी बहुत तकलीफ़ है। मज़ीद यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कि वो इस काम को किस तरह देख रहे हैं। जी, आप हमें बताइएगा, ये जो टफ टाइल लगी ये कब लगी और ये जो लगी इसमें मटेरियल जो यूज़ किया गया था उससे कितना मुतमईन है, और ये जो उखाड़ा गया है इसे क्यों उखाड़ा गया है? भाई मेरे अभी पहले तो लग नहीं रही थी, अभी जो लग गई है 6 महीने भी नहीं हुए, ये इसको जो फिर से उखाड़ा गया है। ये गंदे नाली के पाइप बिछाए, पहले जो कुछ चीज़ की जो सहूलत यहाँ नहीं थी। अभी अगर लगी है 6 महीने भी नहीं हुए, 6 महीने इसको हुए हैं, 2 महीने इसको हो गए, अभी फिर से इसको उखाड़ा गया है। चाहिए था कि पहले ये पाइप बिछाई करते, फिर इसके ऊपर जो है वो रोड का काम करते। 6 महीना इन ध्यान रोड के ठाहियो वरी इनके ड्राइव नुकसान काफ़ी सही, मिट्टी आहे, गंदगी आहे, रस्तो ख़राब थी वियो आहे, मरीज़ वरीज़ अचनि था, रस्तो जाम आहे, तकलीफ़ घणी आहे। ॿुधाईं हे सही ना ठेकेदारनि खे ठीका ॾियनि था, जेको आहे त नुक़सान जो आवाम के मिले तो। हम घर से भी नहीं निकल रहे हैं, अभी सारा जो है सारा सिस्टम ख़राब कर दिया है। गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं ये अभी बना के दे हमारे को, अभी तो सिस्टम सारा ख़राब हुआ है। ये सारा खाना ख़राब कर दिया है इस रोड का। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे रिपोर्ट आपने जानी कि रियाज हुसैन हमें आगाह कर रहा था कि जैकाबाद में जो तरक्याती काम हुए हैं उन पर वो आपके सामने था। लोग अभी तक खुश नहीं है इस तरक्याती कामों से, क्योंकि जो प्रोफेशनल ठेकेदार हैं उनको काम कभी मिले ही नहीं। अक्सर सियासी लोगों ने अपने सियासी बंदे चुनकर उनको ठेके दिए और ये ठेके अब तक जो है आवाम के कितने फ़ायदे में हुए हैं। हमारे साथ जो आज मेहमान मौजूद हैं उनसे भी बात करते चलेंगे, उनसे पूछेंगे कि आप इस बात पर कितने एग्री हैं। माजी में जो लोग मुख्तलिफ़ कारोबार में रहे थे, एक मेरे ख्याल में वकील भट्टी, मैं उसको जानता हूँ, हमारे जैकाबाद का है, तो वो दूध का कारोबार करता था। आज देखते ही देखते अरबपति हो गया
और दूसरी जानब रज़ाक बहरानी, उनको भी आप जानते हैं, आप भी ठेकेदार रहे हैं, आप भी जो इस हालात से गुज़रे हैं, तो आप रज़ाक बहरानी की भी आपने सिचुएशन देखी, वो भी इस शहर के हैं, जानी मानी शख्सियत हैं। अब तो वो अरबपति बन चुके हैं, गरीब ख़ानदान पूरी फैमिली से उसका ताल्लुक़ है। अरबपति कैसे बना सर? ये उनकी मेहनत है या कोई और रात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जना न्यूज़ का मशकूर हूँ जिसने हमें यहाँ बुलाया है और जेकाबाद के इस डेवलपमेंट के हवाले से जो तरक्याती काम हैं, जो उनके बारे में अपनी राय से और उनकी जो कंडीशंस हैं उनके बारे में पूछा गया। आपने पूछा कुछ ठेकेदार दोस्तों के आपने नाम लिए। सही में ये तो नहीं कहता कि इनफरादी तरह मैं किसी ठेकेदार को अगर किसी का नाम लेकर कहूँगा तो वो दोस्त कहेंगे कि शायद ये हमारे साथ ज़ातियात कर रहा है, लेकिन मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ कि इस शहर में ठेकेदार कोई भी हो, भट्टी साहब हो, बारानी साहब हो, बिरोई साहब हो, कोई और हो, असल काम ये है कि भाई वो जो काम हुआ है, जो गवर्नमेंट को पैसे मिले हैं, क्या वो पैसे सही खर्च हुए हैं या उन पैसों से जो खर्च हुए हैं उसकी क्वालिटी कैसी बनी है, वही चीज़ देखनी है। और जिससे, क्योंकि जब वो क्वालिटी अच्छी होगी, सही काम होगा, जिसका बंदे लोगों को फ़ायदा होगा, उससे उनको जो है तो चलने फिरने में, घूमने में, या जो भी उसका माहौल होगा या शहर की जो हालात होगी वो अच्छी होगी। मैं इसी बात पर आता हूँ। अभी बहुत दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, ये अब नज़दीकी बातें हैं। अभी रिसेंटली के हिसाब से अभी आपने जो ये आपने इंटरव्यू में जो ये आपने ये टफटाइल का एक रोड दिखाया था, ये बेसिकली मैं इसी पर ही बात कर रहा हूँ। ये रोड यहाँ से शुरू होता है, एयरपोर्ट रोड से शुरू होता है, ये आएगा गर्ल्स कॉलेज तक, गर्ल्स कॉलेज के साथ फिर ये कनेक्ट हो जाएगा, ये डीसी चौक तक ये आगे जाए। अभी आप इसी आप साफ़ ही हैं, आप जाते हैं, आप इस शहर के जाएँ, जब ये एयरपोर्ट रोड से बना है ये रोड, सही, जब ये बनकर जहाँ वो पानी की गाड़ी पानी भरते हैं वहाँ तक आप आएंगे, क्योंकि ये सारा वो कंटोनमेंट एरिया का इलाका है जहाँ वो एयरपोर्ट, आप वहाँ आएंगे तो आपको ये रोड बिल्कुल A1 नज़र आएगा। इसका सबब क्या है? इसका सबब ये है कि इसमें जो मटेरियल, जो टेंडर में जो स्पेसिफिकेशन लगा हुआ है वो सही खर्च हुआ है। इसमें 110.5 कंक्रीट पड़ा है, उसके बाद फिर इस पर जो है तो ये बूरा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि पाउडर लगा है। पाउडर के बाद उस पर वो टफ टाइल लगे, वो उसका कंपेक्शन वगैरह के साथ सही है। तो आप जाएंगे उस रोड को देखेंगे, वहाँ तक वो बेहतरीन लगा होगा। ये खौफ होगा भाई आर्मी वाले हैं, ये उसी वजह से बना है ये। फिर यही वही रोड जो आगे चल रहा है, वो टेंडर एक ही है, वो आगे चल रहा है, ये 9 करोड़ का टेंडर है, आगे चल रहा है। फिर आगे चलकर क्या है कि वहाँ फिर इसमें वो कंक्रीट नहीं डाला गया है, इसमें कच्ची मिट्टी, उस कंक्रीट की जगह कच्ची मिट्टी डाली गई है, फिर उसके ऊपर पाउडर डालकर भी वो रोड बनाया गया। अब जब पानी आएगा, बारिश पड़ेगी, तो वो जो कच्ची मिट्टी है वो नीचे से निकल जाएगी, तो आप जाएंगे वो रोड आपको बम्पी खड्डे पड़े होंगे कहीं। आज साहब मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, मेरा सवाल ये था कि ये अरबों रुपए के ठेके जो प्रोफेशनल ठेकेदारों को दिए गए, या ये इसी बात पर आ रहा हूँ ना, मैं आपको पहले ये चीज़ बताऊँ फिर इसी बात पर आ रहा हूँ। तो ये तो बन गया, यानी ये हालत है। अगर प्रोफेशनल जो आप कह रहे हैं कि भाई प्रोफेशनल हो या कुछ भी, निगरानी नहीं होगी तो उससे कोई फ़ायदा नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस, कोई फ़ायदा नहीं होगा। चले सही, एक अच्छा बड़ा प्रोफेशनल ठेकेदार है, उससे इन लोगों ने को ले देकर उसको टेंडर भी दे दिया, उस पर चेक नहीं होगा तो फिर तो उसने काम निकालना है। उधर आकर ठीक आता है रोड, आगे जाकर वो रोड ख़राब हो जाता है, तो इसको आप क्या कहेंगे कि भाई वो आधा रोड बनाकर तो वो उस वक्त प्रोफेशनल था, फिर आगे जो उसने बनाया तो फिर प्रोफेशनल नहीं होगा। नहीं, वो चेकिंग नहीं होती। हम लोग कहते हैं कि भाई हम इस झगड़े में भी नहीं। किसकी जिम्मेदारी समझते हैं चेक एंड बैलेंस करना? चेक एंड बैलेंस करना एक तो उस अमले की, जो एजेंसी हैं, जो रोड सेक्टर वाले हैं,
उनकी जिम्मेवारी है। सबसे बड़ी जिम्मेवारी वो है जो उसने ये स्कीम दी हुई है। और जो बात आप कहना चाहते हैं कि भाई जिसके ज़रिए वो टेंडर हो गया है, जिसने ले लिया है टेंडर, उसकी जिम्मेवारी है, वहाँ तक तो वो ठीक है भाई, उसने लिया, टेंडर हो गया, उसको दिया, जो भी हो गया, मैं उस पर नहीं आता हूँ। लेकिन अब ये छुपी मेरी बात सुनिए ना सही, अभी मैं इस पर तो छुपी हुई बात नहीं है ना। ये इन लोगों ने जो टेंडर लेते हैं, टेंडर ठीक, मैं वही तो बात कर रहा हूँ, जिनकी स्कीम है शेयर के हवाले से उन लोगों को दिए हैं। सर देखें ना, अभी MNA MPA उनकी जिम्मेदारी है ना, उनकी जिम्मेदारी। मैं वही तो कहता हूँ, मैं उस झगड़े में नहीं पड़ता कि उन लोगों ने कैसे उनको दिया है, ये सारा ज़माना जानता है। लेकिन उनका फ़र्ज़ बनता है कि उस काम की निगरानी करें। मैं आपको एक और मिसाल देना चाहता हूँ। शिकारपुर आपके नज़दीक का ज़िला है, बिल्कुल, वहाँ इम्तियाज़ शेख वो पुराना पीपला नहीं है, वो नया पीपला है। वो दूध का धुला हुआ नहीं है, वो भी पैसे लेता है टेंडरिंग में, वो भी सारी चीज़ें करता है। लेकिन उसने एक चीज़ बड़ी अच्छी की है जिसको मैं अप्रिशिएट करते हैं, वो ये की है कि उसने निगरानी की है। पैसे भी लिए हैं, ठेकेदार ने भी कमाया है, ऑफिसर ने भी किया है, लेकिन वो साइड पर काम अच्छा हुआ है, उसने बाउंड किया है कि भाई काम अच्छा करना है। ये चीज़ हमारे पास नहीं है। यही चीज़ मेरे भाई मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ। ये हम अपने बड़ों को, MNA MPA मिनिस्टर, ये जो है जिनके हाथ में है ये चीज़, और उस अमले को भी वो कहता हूँ कि भाई आप कुछ भी करें, खाना ख़राब किया, पैसा लिया, जो कुछ भी किया आपने, सरकारी फंड्स को जो भी किया, लेकिन वो साइड पर तो कम अज़ कम निगरानी करके जो आपने उस टेंडर में जो कंडीशन लगाई है, वो जो स्पेसिफिकेशन है उस टेंडर में, वो तो पूरी करें ना। अब्दुल्ला साहब, सारे करप्शन का जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? देखें ना, मेरे ख्याल में आई साहब ने तो तफसीली गुफ्तगू की है और ये माशाल्लाह जो है हर चीज़ पे गहरी नज़र भी रखते हैं। मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि इस वक्त जो जैकोबाद की सूरत हाल है और जितनी भी स्कीमें हैं, जितने भी यहाँ पे पॉलिटिकल हाउसेस हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। वो मेरी इज़्ज़त करते हैं, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ। लेकिन इस वक्त जो आज मैं आपके पास बैठा हूँ स्टूडियो में, तो मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट बैठा हूँ। तो मैं आपको अर्ज़ करूँ, चाहे पीपल्स पार्टी की स्कीमें हों, चाहे वो PTI की स्कीमें हों, MNA की हों, MPA की हों, म्यूनसिपल की हों, चाहे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की हों, मैं आपको अर्ज़ करूं कि इस वक्त आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो मार्केटें हैं वो एक सराफा है, जो रीढ़ की हड्डी की मानद है हमारे अपना उसमें इकोनॉमी में। आप उस मार्केट को देखें, चेक करें, आप क्लॉथ मार्केट को चेक करें। आप मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, कायदे आज़म को देख लें, रोड को, आप DC चौक जहाँ पे DC साहब का गेट है, और मुझे तो बहुत शर्म आती है कि जब थोड़ी सी बारिश होती है तो डिप्टी कमिश्नर का अपना घर वो नहीं जाई, वहाँ जो पानी होता है, तो जब हम वहाँ से गुजरते हैं तो कहते हैं अब कैसे गुजरें। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सिर्फ सियासतदान इन्वॉल्व नहीं है। डिप्टी कमिश्नर जितनी भी स्कीमें हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी लेवल पे हों, सारे के सारे जो हैं वो इसकी निगरानी में आते हैं, डिप्टी कमिश्नर के निगरानी में आते हैं। मैं आपको अर्ज़ करूं, अब गुजारिश ये है कि इस वक्त मैं, जैसे अपना भाई साहब ने कोट किया एयरपोर्ट रोड को, तो एक रोड को मैं भी कोट करूंगा। मैंने किसी ने मुझे कहा कि भाई देखो कितना बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैंने कहा मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है, आप मुझे बताएं। तो मुझे फ़ौरन कहे कि यार आपके इस ऑनरेबल कोर्ट के सामने आप वकील हैं, आप तो सुबह आते हैं जाते हैं। तो मैंने उसको बहुत अच्छी बात की, और यहाँ पे इस प्रोग्राम में कहना मैं ज़रूर समझता हूँ। मैंने कहा भाई ये तो आपने डर की वजह से, खौफ की वजह से कि कल घसीट कर आपको जो है अपना जेल में डाला जाएगा, आपने अदलिया और उसके अलावा ये मेन रोड है, ये मेन रोड जो है फिर जब अपना हमारे उससे निकले हम तो राइट साइड टर्न होता है, तो राइट साइड जब टर्न होता है तो ये रोड फिर हमारे ऑनरेबल DJ साहब के हाउस पे जाता है, हमारे यहाँ दूसरे जो इदारे हैं हमारे मुल्क के उस तरफ जाता है, SSP का हाउस है।
तो मैंने कहा ये तो आपने इसलिए बनाया कि भाई कल ऐसा ना हो कि वकला बरादरी अगर कोई एप्लीकेशन डाल दे तो ये तो हमारी जान ही नहीं छोड़ेंगे। भाई मेरे, आप मुझे बताएं, मैंने उसको कहा, और आपके प्रोग्राम के चैनल के तवज्जुह से पीटीआई पीपल्स पार्टी के तमाम जो एमएनए एमपीएज हैं जिन्होंने हमेशा अपना इक़्तिदार में आकर उन्होंने जो है अपना पैसे बनाए हैं, बिजनेस किया है, सियासत पे बिजनेस किया है, उन्होंने सियासत नहीं समझी, सियासत इबादत है, उन्होंने सियासत को सियासत नहीं, उन्होंने कारोबार समझकर किया है। मेरा सवाल है कि वो आए, एमएनए हो, एमपी हो, कोई भी हो, मैं आपके प्रोग्राम के चैनल से तवज्जुह से मैं आप उनको चैलेंज करता हूँ, मैं उनके साथ चलने को तैयार हूँ। वो ये बताएं कि ये रोड मैंने अच्छा बनाया है। मैं नॉन टेक्निकल हूँ, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, ज़ाहिर एजुकेटेड तो हूँ ना, शऊर तो रखता हूँ ना। एक दौर था 97 में, 97-98 के दौर में, जब सुमरो साहब जो हैं, इलाही बख्श सुमरो साहब ऑनरेबल स्पीकर थे, तो उस वक्त यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर थे तारिक महमूद साहब, और हाजी साहब भी जानते होंगे। तारिक महमूद साहब को मैंने खुद देखा, अपनी आंखों से देखा कि शहर के अंदर, जैसे हमारा डीसी चौक है, ये पुराना ओल्ड जो अपना हमारा है, ये क्या कहते हैं, एजुकेशन साइड की डीओ की तरफ रोड जाता है, और डीजे साहब के अपना इस सेशन कोर्ट से आगे जाता है, और उसके अलावा शहीद अल्लाह बख्श पार्क, यहाँ पे मैंने उसको अपनी आंखों से देखा। क्या देखा? उस तारिक महमूद को जो देखा, आज के हुक्मरानों को शर्म आनी चाहिए। क्यों? एज ए डिप्टी कमिश्नर गाड़ी से उतरकर, उसके पास रिंग थी, एक रिंग बनी हुई थी, वो उतरकर मजदूर उस वक्त जो है ना, वो जो पत्थर थे ना, उनको तोड़ते थे। सही। जब अपना ट्रकों पे आते थे, जब रोड बनता था, प्रेसिंग होती थी, पानी डलता था, रूलर चलते थे, एक सिस्टम बना हुआ था, तो वो आकर उसको वहाँ से मुख्तलिफ जगहों से वहाँ पत्थर उठाते थे। उसके मयार को बिल्कुल, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, अगर इसको कोई चैलेंज करे तो मैं फेस करूंगा। उसको मैं आ रहा हूँ, उसको उस रिंग में डालते थे, अगर उससे क्रॉस करके गए तो कहते थे वेरी गुड, नहीं थे तो वो इंस्ट्रक्शन देते थे उनके साथ उस वक्त के अपना इंजीनियर, एसडीओ, सर्वेयर, वो टीम उनके साथ होती थी, उनको कहते थे इसको और तोड़ो। उसकी वजह क्या है? वो कहते थे कि भाई अगर आप इतने बड़े पत्थर डालेंगे और सही प्रेसिंग नहीं करेंगे तो ये रोड नहीं चल सकेगा। तो एक प्रॉपर तरीक़ेकार होता था। आज जो है ना, वो क्यों होता था, आज क्यों नहीं हो रहा है? मैं आपको अर्ज़ करूं, मैं ये समझता हूं कि उस दौर में कभी भी जो अपना ब्यूरोक्रेट्स हैं, किसी सियासी बंदे के, एमएनए एमपीए के बंगले की हाज़िरी भरने के बाद आकर उनकी पोस्टिंगें नहीं होती थी। उस वक्त जो पोस्टिंगें होती थी, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी जो है, SNGAD डिपार्टमेंट जो है, वो उनको भेजते थे, और जो सियासतदान थे वो इतराज़ नहीं करते थे। क्यों? वो कहते थे भाई किसी को भी भेजें, हमारा इंटरेस्ट नहीं, हमारा इंटरेस्ट क्या है, जिससे हमने वोट लिए उनकी खिदमत हो, शहर बेहतर हो, खूबसूरत हो। और उस वक्त वाकई जैकबाबाद बहुत खूबसूरत था, ठीक है। तो वो आज क्या है कि आज आप देखें, जो भी डीसी आता है, डिप्टी कमिश्नर हो, एसएसपी हो, जितने भी यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं, ये पहले कराची में सियासतदानों के जाकर पाँव पकड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसी बातें होंगी जो मुझे पता नहीं है, वो वहां तय होती हैं। तय होने के बाद वो उनको आशीर्वाद, उनकी पीठ पे अपना हाथ रख के कहते हैं भाई आप आ जाएं। अब मेरी बात यह है कहने की, जो ऑफिसर किसी सियासतदान के पास जाकर अपनी पोस्टिंग करवाएगा, यार वो मेरिट कहाँ करेगा, वो कहाँ निकलेगा? उसको तो डर और खौफ होगा कि भाई ये जो ठीके हैं ये सियासतदानों के अपने रिश्तेदारों के हैं और उन बंदों के हैं जो उनके मंजूर नज़र हैं। अगर मैं जाऊंगा तो ज़ाहिर पब्लिक कहेगी ये काम गलत हो रहा है और ये मेरे पावर ही नहीं है। इसलिए जब भी कोई ऑफिसर आया है वो अपने कमरे में बैठकर अपना जो है टाइम पूरा करके चला गया है। मेरे ख्याल में उस वक्त करप्शन नहीं थी, इस वक्त करप्शन है। जैकबाबाद की कोई एक स्कीम ऐसी नहीं है जिस पे जो है कोई भी सियासतदान जो है फखर से कहे कि ये स्कीम मेरी है और मैंने करवाया। 100% मैं कह रहा हूं कि कोई ऐसा रोड नहीं है जिस पे जो है मैं कहूं कि भाई अच्छा है। एक रोड हाई साहब ने कहा खौफ की वजह से, एक रोड मैंने कोट किया खौफ की वजह से। भाई अवाम कहां जाए जिसके वोट से आप ऐवानों में पहुंच के आपकी गाड़ी और आपके घर को झंडा लगता है पाकिस्तान का और आप नाज करते हैं, मज़े उड़ाते हैं, जैसे चाहते हैं आप करते हैं। मेरे ख्याल में
अब वक्त बहुत नज़दीक है, क्योंकि ज़ाहिर है ये मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, इलेक्शन आज नहीं तो कल ज़रूर होने हैं। तो ज़ाहिर है जब वो आएंगे अवाम के पास तो वो किस मुंह से आएंगे और क्या कहेंगे कि हमने डिलीवर किया है। अब्दुल सत्तार साहब, जैकाबाद आपका भी है, हमारा भी है। जैकाबाद के मुख्तलिफ जो नुमाइंदे हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनका भी है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि सिर्फ जैकाबाद का ठेका हम लोगों ने उठाया है, उनका कोई भी वास्ता नहीं है जैकाबाद से? बड़ी अच्छी बात की। मैं सुमरो साहब की बात को आगे करते हुए, उसने एक बड़ी अच्छी बात की, वो उस डिप्टी कमिश्नर की बात की, महमूद साहब की। आपको मैं एक मज़े की बात बताऊं, वो एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी भी था। सही। मेरा उसके साथ एक मसला था, थोड़ा पंगा भी पड़ा था, लेकिन वो मैं बताऊं वो इतना मोतबर बंदा था। वो मेरे ख्याल में जैकाबाद की हिस्ट्री का वाहिद एडमिनिस्ट्रेटर था म्यूनसिपल कमेटी। जब वो गया तो वहाँ इधर जैकाबाद में उसने इतने पैसे रखे कि पूरे एक साल की जो वो बजट होता है वो पूरा पड़ा था। उसने वो पैसे बचाते बचाते एक साल की पूरी बजट उसने छोड़ दी। और निगरानी की बात ये कह रहे हैं, तो वो जो बता रहे थे वो पत्थर होता है ना, वो हम लोग स्पेसिफिक लिखा होता है, ये हमें टेंडर में लिखा होता है कि भाई 1.5 इंच का पत्थर हो। वो छोटा पत्थर जो होता है तो उसकी ग्रिप होती है रोड पर, जब उसको रोलर घूमता है तो वो ग्रिप करता है, बड़ा ग्रिप नहीं करता है, नहीं करता, वो गोल हो जाता है। वो कैसे लसा, जिसको हम लसा कहते हैं भाई, वो उस हिसाब से। सही। तो वो निगरानी करते थे। अब ये इसने पाल कि भाई अभी तो वो आते हैं जो ऑफिसर हैं, इंजीनियर हैं या डीसी हैं या एसपी हैं, वो मुआहदा करके आते हैं, वो भाई हम जो कमाएंगे उसमें आपका शेयर इतना है। वो इसमें तो कोई बात नहीं है ना। आप संबेशाह देखते हैं ना, काफी मर्तबा उनके टेंडर होते हैं। हालात नहीं संबेशाह की मैं बात करता हूँ। इस सिंध सूबे में 2 जगह हैं, हाँ। एक संबेशाह, दूसरा हब, सही, जहाँ से ये सारा माल आता था। अब थोड़ी सख्ती हो गई है, बलोचिस्तान को मिलने वाला भाई है या ना भाई, वहाँ से ये गेटवे यही थे ना। वो एक एसपी था वो बिरोई साहब, आपको पता है उस वक्त तो गाड़ियाँ भी पकड़ी जाती थी, वो सिमगलिंग के माल भी पकड़े जाते थे। फिर बाद में जो दूसरे एसपी आए तो वो चीज़ें मेरे ख्याल में फिर बंद हो गई, शायद आना बंद हो गई, लेकिन ये बात नहीं है। अब ये आप कह रहे हैं डेवलपमेंट के हवाले से, मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ। अच्छी बात की आपने, आज आप आ गए तो आप ये जाएँ, कल जाएँ, मंडे को जाएँ ऑफिस में जाकर इनसे सिर्फ रिसेंटली जो अगले माली साल के टेंडर हुए हैं वो सिर्फ NIT आप इनसे मांगे। भाई इधर जैकाबाद में जितनी 31 वार्ड्स हैं, है ना, उन वार्ड्स में टेंडर हुए हैं जिनकी 50% पेमेंट हो गई है टफ टाइल की। वेरियस स्ट्रीट ऑफ वार्ड 1, वार्ड 2, वार्ड 3, वार्ड 4 पैसे 50% पेमेंट हो गई है। वार्ड में एक सिर भी नहीं लगी है। ये से पूछें भाई वो क्यों नहीं लगी है, क्या समझना कि ये पैसे किसके जेब में? यार मैं आपको बताऊं, देखें ना आप, ये मैं आपको वो दे रहा हूँ ना कि आप साफ ही हैं। मैंने आने से पहले आपसे जो बात हुई थी, मैंने कहा मैं जो चीज़ें कुछ बताऊंगा आपने उसकी करनी है ना। आप एक साफ ये पूछे भाई, सुना है कि पहले टेंडर हुए थे, वो टेंडर कापी हमें दे, टफ टाइल के टेंडर हुए थे रोड्स में या बिल्डिंग डिपार्टमेंट, वो अभी आप में दे, वहाँ क्या क्या काम हुआ है, वो लोगो है, ये आपकी ताकत है, ये लेकर जाए ना। सही। ये देखिए मैं क्यों कहूँ, ये आपका भी फर्ज है, मैं तो बता रहा हूँ ना, ये नहीं हुए हैं ना भाई। अगर हो गए हैं तो वेल एंड गुड, भाई दिखाएं पैसे लिए हैं, कितने लिए, कहाँ काम हुआ है, इसमें तो अच्छी बात है। अच्छा एक बात, साईं ने एक अच्छी बात की थी, उसने कहा कि अभी वक्त आने वाला है, ये चीज़ें खुलेंगी, इलेक्शन होंगे तो खुलेंगी, मुखालिफ होंगे या जो भी होंगे वो बताएंगे कि भाई डेवलपमेंट में इतना इतना पैसा आया था, इतना इतना आया था, उससे क्या बना था। यहाँ और बातें बहुत होती हैं। यहाँ मुख्तलिफ हमारी एजेंसीज हैं, म्यूनसिपलिटी की एजेंसी है, पब्लिक हेल्थ की एजेंसी है, रोड सेक्टर है, और बिल्डिंग सेक्टर है, प्रमोशनल सेक्टर है। ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जो डेवलपमेंट की स्कीमें देते हैं। यहाँ होता क्या है, स्कीम एक बनती है, टेंडर 5 होते हैं, यानी वही चीज़ नहीं वही। अभी ये है, ये आपने, ये आपका ये रोड है, क्या करेंगे कैसे ही से पीर बुखारी रोड से लेकर DC हाउस तक, सही, एक रोड बन गया, ये म्यूनसिपैलिटी की तरफ से। फिर इसको तब्दील करेंगे, बड़ी MNA की तरफ से होगा,
चौराहे जो जिसको हम लोग पैसे दुरमान साहब की वो कहते थे, कश्ती चौक से लेकर पुरानी मालपीड़ी तक वाया प्रेस क्लब, ये दूसरा रोड हो गया। रोड वो एक ही है। फिर इसी रोड को दूसरा नाम देंगे कि मांझीपुर के अड्डे से लेकर वहाँ तक वो रोड एक ही हो गया। यानी रोड तो एक ही है लेकिन उसके नाम अलग होंगे। अच्छा। टेंडर हर डिपार्टमेंट में अलग होगी, हर डिपार्टमेंट में टेंडरिंग होगी, हर डिपार्टमेंट काम एक तरफ से होगा। ये करप्शन करने का नया तरीका है। नया तरीका नहीं, ये तो है ना भाई। देखिए, अगर मैं ठेकेदार हूँ, मुझे ये यहाँ तो अभी चक्कर ही हो रहा है। इस हमारे जैकाबाद में काम क्यों नहीं हो रहा है? मैंने शिकारपुर की आपको मिसाल दी, उसमें एक और फ़र्क है। यहाँ बड़े बड़े लोग जो हैं, जो ये करते हैं, जो स्कीमें देते हैं, जो स्कीमें बांटते हैं, उन लोगों ने अपने फोकल पर्सन बिठा दिए हैं। जी बिल्कुल सही है, ये आपको पता है। अब मैं हर चीज़ मुझसे तो देखे ना, ये अपने फोकल पर्सन बता दिए सही। ये है, ये एक का है, के का है फिलां, सही। ये एसजी का है फिलां, ये जो आपके दे ये बारानी का है फिलां, टेंडर उसके नाम पर होंगे। कोई और कुछ दूसरों को छोड़ते भी नहीं है। सर क्या समझ रहे हैं कि जैकाबाद की आवाम इस काम से कितना खुश दिखाई दे रही है? आप कितना खुश दिखाई देखें ना, हम आवाम के पास बाद में जाएं। आप आवाम हैं, मैं आवाम हूँ, भाई साहब दिखाएं ना भाई, ठीक है ना। मैं आपको अर्ज़ करूँ, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई अब ये कहे कि मुझे पार्टी पे जो है वोट मिलेगा और पार्टी की टिकट पे मैं जीतूंगा, या कोई ये समझे कि अब जो मेरी शख्सियत है, कल मुझे शख्सी लेवल पे मुझे वोट मिला था या किसी की मुखालफत में मिला था। अब जो सूरत हाल है ना, अवाम बेजार हो चुकी है पीटीआई वालों से, ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी वालों से। इन दोनों ने अवाम को लावारिस कर दिया है, सियासी यतीम बना दिया है। पॉलिटिकल लेवल पे कोई किसी का हाल पूछने वाला नहीं। शहर तबाही के किनारे पे, जॉन जैकब का वो तारीखी शहर जिस पे कल हम नाज और नखरे करते थे कि हमारा ताल्लुक जो है सिंध और अपना बलूचिस्तान और पंजाब के संगम से ताल्लुक रखने वाली जैकबाबाद का है, और आज अगर हमसे कोई पूछते हैं तो हमारी आंखें नीचे हो जाती हैं। लेकिन मुझे अफसोस है, इन सियासतदानों को कुछ नहीं होता है। पता नहीं क्या बात है यार, इनके आंखों पे कौन से चश्मे चढ़े हुए हैं जो इनको अवाम की कोई चीज़ रोड पे रास्तों पे नज़र नहीं आती है। लोग बोल रहे हैं, मीडिया दिखा रही है। हम जो है अपना सालों से मुख्तलिफ जो है अपना चैनल्स पे मुख्तलिफ प्रोग्रामों में अपना एहतजाजों में खुली कचहरियाँ यहाँ हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जानिब से कोविड तक ये 3 यहाँ खुली कचहरियाँ हुई। हमने वहाँ अपने जैकबाबाद का केस लड़ा, ऑन रिकॉर्ड का। जो भी उनके साथ आए चीफ मिनिस्टर की जो टीमें थी यार, किसी ने तो कुछ भी नहीं किया। मेरे ख्याल में इसलिए आए थे कि ऑफिसरों को डरा कर उनसे कुछ लेना है, ऐसा ही हो कुछ। सर जैसे पीटीआई के बात की अब्दुल्ला साहब ने, तो पीटीआई की याद आ गया मुझे। असलम अबड़ो साहब ने पीटीआई में जब था उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि रज़ाक बारानी एक जैकाबाद की तबाही का जिम्मेदार है और उसने अरबों रुपए की करप्शन की है। तो ये समझ में आ रहा था उस टाइम वो पीटीआई में था। अब जब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले गए हैं तो अब वही ठेकेदार, अब वो ठेके एमपीए के वो उनको मिल रही तकरीबन 32 करोड़ पे ठेके एक दिया और 40 करोड़ का ठेका और था। ये दोनों ठेके रज़ाक बारानी को दिए। उस असलम अबड़ो ने जो कह रहे थे कि ये जो है इसलिए जैकाबाद शहर को तबाह किया हुआ है, वही तो बात मैंने कही ना भाई, मेरी भाई वो बात आपने एक जुगनू मोहसन का भी इंटरव्यू आपने सुना होगा। वो इसमें नून लीग में रहती हुई उसकी नजम सेठी की बीवी है। उसने कहा था कि भाई जो इधर IMF से खाने के दाम, बात सुने ना मेरी बात सुने। IMF से पैसे मिले हैं, एक MNA को 1 अरब रुपया मिला है। ये नून लीग वालों की बात कर रहा है कि 1 अरब रुपया मिला है कि आप रिसेंटली जो इलेक्शन आएंगे अब लगाएं, खाएं और फिर इलेक्शन लड़ें। अच्छा। यहाँ भी यही है, MNAs को MPAs को पैसे मिले हैं, उन लोगों ने वो डेवलपमेंट की स्कीमें दी हैं, ये बेची हैं। आपने फिर मुझसे वही बात ये बेची हैं। मैंने कहा पहले भी आपको कि तो चले मेरी मुझे बात पूरी करने देना। ये मैंने कहा ये बेची हैं, मैंने मिसाल दिया शिकारपुर में वो भी बेचता है, लेकिन वो
इतना थोड़ा बहुत अच्छा करता है कि भाई कल के दिन फिर लोगों के पास जाना है, उनको अपनी शिकिल दिखानी। ये भी दरवाजा ये नहीं किया इन लोगों ने, वो चेक बैलेंस भी नहीं रखा। भाई कम अज कम उसको चेक तो करो, उसकी क्वालिटी को तो लगाओ। भाई ठीक है, जो लिया जैसे भी लिया, जैसे आपने कहा कि कल कला के दिन जो है वॉल्यूम 5, मैं आपको बताऊं वॉल्यूम 5 था, मैं बैठा था उसके साथ, वॉल्यूम 5 था, वॉल्यूम 5 था, उसमें वो स्कीमें हैं, वो वॉल्यूम 5 का अभी नेब में वो केसेस भी चल रहे हैं, ऐसी कोई बात। वॉल्यूम 5 वो दिखा रहा था कि वैसे यही चीज़ें हैं ये, क्योंकि उसमें वॉल्यूम 5 में ही ये सारी स्कीम होती हैं। सही। तो उसने कहा कि फिर उस वक़्त वो अच्छा बुरा था, अब अच्छा हो गया। मैंने कहा लोगों ने अपने फोकल पर्सन बना लिए हैं, आपने मेरी बात को समझा नहीं। घर की मस्जिद आगे बंदा और है, बंदा और है, टेंडरिंग बंदे, टेंडरिंग उस बंदे के नाम पर होगी, ये पीछे से ये है। सही भाई वो उसमें जब वो काम करेगा दूसरों वो ये भी तो अभी प्रोफेशनल तो हो गए हैं ना, देखें ये भी प्रोफेशनल है, उनके पास सर्टिफिकेट है इंजीनियरिंग काउंसिल का करके अभी नहीं वो जो प्रोफेशनल ठेकेदार है उनसे पावरफुल हो गए, पावरफुल इस नहीं पावरफुल इस हैसियत में हो गए कि उनके पास माल आ गया है भाई। असल कुव्वत तो पैसे की है ना, क्योंकि जिस गलत तरीके से पैसा किसी के पास भी हो वो आ जाता है तो उसके पास पैसे की ताकत बढ़ी है ना, टेंडरिंग के हिसाब से देने लेने के हिसाब से वो उसको ताकत हो जाती है। अब्दुल साहब, हाजी साहब की बात पर आप कितने इत्तेफाक रखते हैं सर? ये तो अवाम के साथ कितने सच्चे हैं? पहले बात और थी जब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काम कर रहा था, उनके ठेके उठा रहा था, जब अब लोग की बात आई है, अब वो पीपल्स पार्टी में जाए तो ये रज़ाक बारनी उसके काम कर रहे। पहले वो ख़राब था, करप्शन उन्होंने तबाह कर दी था, जैकाबाद को तबाह कर दिया था, करप्शन की थी, अब वो सही है। ये कैसे हो गया? मैं आपको अर्ज़ करूं, क्या इनका आवाम के साथ कोई सच्चाई का कोई नाता है? ये प्रोग्राम जैसे स्टार्ट हुआ है तो हम अपनी आवाम का केस लड़ रहे हैं, हम आवाम की बात कर रहे हैं, अपने वोटर्स की बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं अपने। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ उस पर, मैं आ रहा हूँ उस पर, और मैं अपने औलाद और इन शहर के जो गरीब अवाम है लावारिस है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हाई साहब भी उनकी बात कर रहे हैं, आप भी उनकी बात कर रहे हैं। अब मसला ये है कि आपने कहा कि इनको कुछ क्यों नहीं हो रहा है। जैसे मैं आपको अर्ज़ करूँ, जितने भी सियासतदान हैं, मैं किसी एक को कोट नहीं करूँगा, जैकाबाद के जितने भी सियासतदान हैं, मौजूदा जितने भी सियासतदान हैं, इनका कोई भी दूर दूर तक जो है अवाम से, वोटर से कोई रिश्ता ताल्लुक़ नहीं। हाँ है, ये भी नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है। इलेक्शन अनाउंस होंगे, इनके ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे टावर चले जाते हैं इमरजेंसी में, फिर टावर आ जाते हैं तो हम बात करते हैं, ये फिर आ जाएंगे अवाम के पास। जिस दिन पोलिंग होगी ना, पोलिंग होगी 5 बजे टाइम ख़त्म होता है। मैं आपको अर्ज़ करूं कि इन सियासतदानों का किसी से कोई खून का रिश्ता नहीं है। ये आपके और हमारे लिए पॉलिटिक्स थोड़ी करते हैं, अपने ख़ानदान को सपोर्ट करने के लिए। 5 बजे जब इनको मालूम होता है कि भाई अब 5 पूरे हो गए, पोलिंग्स का टाइम ख़त्म हो गया, इनकी आंखें ऐसे चेंज हो जाती हैं, इनकी नज़रें ऐसे चेंज हो जाती हैं, लगता ये कि ये हमारे कोई मुखालिफ हैं या हम इनके कोई मुखालिफ हैं। तो भाई मैं आपको अर्ज़ करूं, सियासतदान का कोई धर्म नहीं है, सियासतदान का कोई ईमान नहीं है, सियासतदान की कोई कमिटमेंट नहीं है, सियासतदान की कोई ज़बान नहीं है। अगर है तो उनको 24 घंटे जो है कमाने की फ़िक्र होती है, फ़िक्रमंद होते हैं कि हमें कैसे कमाना है और कैसे लूटना है। बिल्कुल सही बात आपने की। अब्दुल सत्तार से यही सवाल होगा हाजी साहब, जिस फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका इस नॉन प्रोफेशनल ठेकेदारों पर हाथ है, उनको आप भी जानते हैं, अब्दुल साहब भी जानता है, हम भी जानते हैं, जैकाबाद के लोग भी जानते हैं। तो जिन्होंने उन पर हाथ रखा वो अब जो है करोड़पति से करोड़पति बन गए। क्या ये सिलसिला कब तक चलेगा? ये सिलसिला ख़त्म होगा या आगे चलता रहेगा ये सिलसिला? मेरा ईमान है ये ख़त्म होगा। अब मैं आपको ऐसे नहीं कि हवा में बात कर रहा हूँ, इसका मैं आपको नतीजा भी बता रहा हूँ। आप भी इस शहर के, हम लोग भी इस शहर के। ऐसे नहीं कि अवाम अंधी है, देखती नहीं है या वो करती नहीं है। आपने रिज़ल्ट देखिए ना, इलेक्शन के रिज़ल्ट देखिए ना। आप 2013 के इलेक्शन देखिए, आप 2018 की इलेक्शन देखिए, ये इलेक्शनें देखिए ना आप। उन लोगों ने तो मौका दिया।
मैं आपको बताऊं, जब भी कोई बंदा आता है इलेक्शन में, अभी जो रिसेंटली इलेक्शन आएगी, लोग तो कहते हैं कि मुकाबला नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं, अच्छे बंदे अगर आ गए, लोगों ने कहा कि भाई इसमें अच्छा बंदा है, ये है, ठीक अलिफ है, बे है, कोई भी है, उसको लोग वोट देंगे, इतना वोट देंगे आप अंदाज़ा नहीं लगाएंगे। फिर वो नए चेहरे की बात कर रहे हैं, किसी कोई भी, मतलब कोई भी अच्छा बंदा हो किसी के भी सामने, अभी ऐसे नहीं कि मैं नई चेहरा को तो लोग कहेंगे वो किसी एक के लिए कह रहे हैं, नहीं, मैं इस नेचर का भी नहीं। कहीं भी होगा मुकाबला होगा ना भाई, लोगों को पता है कि क्या क्या है। यहाँ जैकाबाद के हवाले से मैं आपको एक बात बताऊँ, लोग दो चीज़ें देखते हैं, ये डेवलपमेंट चीज़ें भी अपनी जगह अच्छी चीज़ें हैं, रोड, रास्ते, नालियाँ, ये भी अच्छी जगह है, लेकिन इस जैकाबाद शहर में मेरा जो व्यू है, इज़्ज़त नफ्स और तहफ़्फ़ुज़, ये दो चीज़ें जैकाबाद के लोग, आप वो ही उनका पहला जो है ना, वो स्टेप यही है, वो उस वक्त इस्तेमाल करते हैं। एक सवाल और करूँगा आपसे सर, जैसे आपने पहले कहा कि छुपे हुए चेहरे, टेंडर किसी और के और ठेकेदार कोई और, नाम लूँ मैं बता रहा हूँ ना सर, आप भी बताएं, मैं भी बता रहा हूँ ना। आप जावेद काके पोटो, ये कौन ये कौन सा ठेकेदार है? भाई ठेकेदार है सिजाद मस्तोई, ये ठेकेदार है भाई। मेरी बात सुनो ना, हाँ, ये ठेके किसके पास? मेरे आपको पता है ना, मैं वो नाम बता रहा हूँ ना, नाम ये है, ये बेसिकली ये ठेकेदार है, ये इंजीनियरिंग काउंसिल में रजिस्टर हैं, इनके पास इंजीनियरिंग काउंसिल का सर्टिफिकेट है, इनकी कंपनी है, एक जो कानूनी प्रोसेस में बता रहा हूँ। मैंने जहाँ तक रिसर्च किया है कि जावेद काके पोटर के पास कोई कंपनी नहीं है। कंपनी किसकी है? सिजाद जखरानी की है। नहीं, जावेद लाशारी के पास उसकी नहीं है। जावेद लाशारी नहीं, जावेद काके पोटर। अच्छा, देखिए जावेद काके पोटर, वहाँ उसकी जो फोकल, मैंने बताया ना, ये उन लोगों ने फोकल पर्सन बैठाए हुए हैं। यही बात है ना, फोकल पर्सन बिठाए, तो उन लोगों ने कोई भी डिम्मी कंपनी बनाई होगी, लेकिन वो बंदा होगा, उसके वो डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो सारा सिस्टम होगा, चाहे वो असली हो। हाँ, कोई भी हो ना। सही भाई, चले वो अब्दुल सत्तार हो, अब्दुल सत्तार के नाम पर इंजीनियरिंग काउंसिल हो, वहाँ टेंडर अब्दुल सत्तार के नाम पर इशू होगा, अब्दुल सत्तार के नाम पर काम चलेगा, कंपनी होगी, काम होगा, पेमेंट मेरे नाम पर होगी, अकाउंट मेरे नाम पर जमा होगा, लेकिन फिर वहाँ जाता होता जो केसेस चल रहे हैं, यही चल रहे हैं। अब तो ये तो बड़ी बात है। आगे अब्दुल्ला साहब, आप सोशल एक्टिविटी में हमेशा रहते हैं, इस पर भी कभी आपने कोई बात उठाई है? जैकाबाद की जो है नॉन प्रोफेशनल ठेकेदार, जिसने आवाम को दिन दिहाड़े लूटा है, एक रात के अंधेरे में लूटते हैं, इन्होंने दिन दिहाड़े लूटा है। देखिए, आपकी मीडिया जो है इसकी खुद गवाह है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, चाहे हमारे चैनल्स हों, अपना वेब चैनल्स हों, या जो सिंधी मीडिया है हमारी। आपके सामने मेरा फेसबुक देखें, मेहरान सोशल फोरम जो हमारा पेज है, उस पर देखें। जैकाबाद के लिए तो हमने हमेशा आवाज़ उठाई है, हर फोरम पे उठाई है, हर जगह पे उठाई है। मसला ये है कि क्यों कुछ नहीं हुआ, उसकी वजह यह है, एक खामोश होके बैठ गए, ला ताल्लुक़ बन के, कि हमारा काम ही नहीं है, हमारी चल ही नहीं रही। एक वो है जो कर ही नहीं रहे, और ऑफिसर जो है, ज़ाहिर है जिसकी मार्फत आएंगे, उनको पता है कि अगर हम एक्शन लेंगे तो हम नहीं रहेंगे। सिर्फ ये नहीं कि हम नहीं रहेंगे, फिर हमें एंटी करप्शन में हमें किसी न किसी तरीके से घसीटेंगे। तो ज़ाहिर है जो सियासत अपना ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो कहेंगे हमारा क्या काम जैकाबाद से, जैकाबाद कोई हमारे बाप दादाओं का तो नहीं है ना। एक वक्त था जब CSS ऑफिसर्स जो हैं, वो सिर्फ अपने घर को नहीं, उनकी जहां भी पोस्टिंगें होती थी उसको वो अपना घर समझते थे। जिसकी मिसाल मैंने पहले ही कहा कि अपना तारिक महमूद साहब, जिसका ताल्लुक पंजाब से है, एक इतने ऑनेस्ट और डेडली ऑनेस्ट, कहाँ 97 और 98 में सुमरो, वो पंजाब से ताल्लुक रखने वाला पंजाबी, आज मैं उसकी क्यों तारीफ कर रहा हूँ, उसकी क्यों मिसाल दे रहा हूँ। आज मसला ये है कि ऑफिसर्स अब भी हैं, लेकिन वो साइडों पे हैं, उन्हें कोई पोस्टिंग नहीं मिलती, क्योंकि जो पोस्टिंगें देने वाले हैं ना, वो तो भाई सियासत थोड़ी कर रहे हैं, वो तो कारोबार कर रहे हैं। अब कारोबार वाले को तो पैसे चाहिए ना, उनका क्या काम कि जैकाबाद बनेगा नहीं बनेगा, शहर बनेंगे नहीं बनेंगे, हेल्थ, एजुकेशन, रोड, रास्ते, जो भी सिस्टम है, अमन अमान, उनका उनसे क्या ताल्लुक।
पहले ये होता था कि नहीं भाई ऐसे ऑफिसर लाएं जो अपना जैकबाबाद की आवाम की खिदमत करे, आज भी हैं, लेकिन दुआ करें कि अल्लाह उनको मौका दे। हाजी साहब, आप मुख्तलिफ पैगाम जो देना चाहते हैं इन सियासतदानों को जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, और आवाम के लिए क्या पैगाम होगा? मुख्तसर सा जवाब। साईं, अब भी मैं आपके तरफ से उन सारे दोस्तों को जो कल कला के लिए अवामी नुमाइंदा बनेंगे या बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको कह रहा हूँ, खुदारा इस शहर ने आपको बिठाया है, ये इज़्ज़त बख्शी है, ये MNA MP है, ये मिनिस्टर इस शहर ने बनाया है आपको। कम अज़ कम वो रोज़ उनकी दी हुई उस खिदमत को हलाल तो करें। क्या होगा, बड़े बड़े सिकंदर गए, ये बड़े बड़े बादशाह चले गए, बड़े बड़े लोग चले गए, अच्छा काम करेंगे तो याद होगा। ये मैंने आपसे कहा था कि भाई दुर्मानुस्तों को भी लोग याद करते, अमन मियाँ सुमरों को भी लोग याद करते, अब वो चले गए। अभी ये DC साहब की जिसकी बात कर रहे था वो याद करें, अच्छा काम छुपता नहीं है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया हाजी अब्दुल सत्तार अब्दुल्ला साहब आपका, जिन्होंने जना न्यूज़ को टाइम दिया और इस प्रोग्राम पर जो बात की, गुफ्तगू की। तो नाज़रीन, जैसा कि पैगाम सुना कि बड़े बड़े सिकंदर खाली हाथ इस जहां से चले गए, जैकबाबाद के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको थोड़ा सा जैकबाबाद का ख्याल करना चाहिए, चेक एंड बैलेंस करनी चाहिए। जो वो ठेकेदार यहाँ पर काम कर रहे हैं उन पर निगरानी करनी चाहिए, उन ठेकेदारों से पूछना चाहिए कि जैकबाबाद हमारा है, जैकबाबाद की जो आवाम है वो हमारी है। अगर यही काम होगा तो इंशाल्लाह आगे इनसे कोई भी नहीं बच सकेगा, और जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको आवाम वोट तक नहीं देगी। तो नाज़रीन, हमारा जो प्रोग्राम है सच के साथ, आइंदा हफ्ते में किसी और इशू पर बात करेंगे और मेहमानों के साथ। आज हमारे मेहमान हैं, हमें दीजिएगा इजाज़त, कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।